यस, कर लेते हैं। हाँ, देखो ये सुजस का जो है ना कंपाइलेशन, ये मतलब हर दिन का सुजस वैसे दो टाइप की होती है। एक होती है सुजस मंथली, एक होती है सुजस डेली का, ई बुलेटिन बोलते हैं उसको। ये राजस्थान सरकार का समाचार पत्र होता है, दैनिक समाचार पत्र। जैसे अपने पत्रिका आता है, भास्कर आता है, वैसे सरकार का भी एक समाचार पत्र होता है, वो है ये सुजस ई बुलेटिन। जो डेली बेसिस का आता है उसको अपन ने कंपाइल करके हाईलाइटेड करके दिया है, भाई आपको ये चीजें ही पढ़नी है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अरे, ओरिजिनल इसलिए दी जाती है, ये मैं काट करके अलग से इसको ऐसे भी कर सकता था भाई, इनको अलग अलग कर दिया, लेकिन क्या होता है ना, एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख लो भाई क्या क्या चीज है, क्या हुआ, कहीं कुछ मतलब मैंने कोई गलती नहीं कर दी, तो आप है ना उसको आराम से देख करके डिसीजन ले सकते हो, और उनको एक पेज में अलग से नोट कर लो, ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। मतलब कोई मिलावट नहीं की है मैंने, जो है ओरिजिनल आपके सामने है चीज, ठीक। उनमें से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है जो पीवाईक्यू में करंट आरपीसी का जो ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैंने हाईलाइट कर दी। आपको क्या करना है, अगस्त से लेकर के जनवरी तक जितनी भी हाईलाइटेड सूचेस अपलोड हो ग्रुप पर, उन सबके 2 पेज के नोट्स बनाने हैं। जनवरी में उनका रिवीजन करना है। उसके अलावा कल या परसों में मैं अक्टूबर से अक्टूबर वाली भी क्लास ले लूंगा सूचेस की, ताकि आपको पूरा मतलब कुछ भी चीज नहीं छूटे। एक बात और, इन सूचेस में कोई ज्यादा करंट नहीं है। जैसे पहले जो सूचेस आती थी, इनके अभी सरकार ने कोई बड़े डिसीजन नहीं ले रही है, मतलब एकदम सुस्त है काम, तो वैसे ज्यादा करंट नहीं है, ठीक है ना। एक जो ये इन्वेस्ट समिट हुई, इसमें कुछ नीतियां आई हैं, उन पर जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर की न्यूज है। लगभग दिन में ना 2 पेज आते हैं, एक दिन के 2 पेज होते हैं। और इनमें आप जब देखोगे, इनकी कोशिश ये रहती है कि राजस्थान में जितनी भी कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है सीएम लेवल की या कोई कैबिनेट की मीटिंग की, तो वो सारी अपलोड करने की कोशिश करते हैं अपने लेवल पर। बाकी कुछ नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, कोई प्रचार प्रसार लगा देते हैं या कोई फोटो को बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे मान सकते हो कि राजस्थान में जितनी भी न्यूज होगी ना वो सारी ये कवर करेगा। ये करेगा मतलब आपका पूरा मंथली कंपाइलेशन कवर हो गया। इसको पढ़ लिया मतलब कंप्लीट है वो चीज। ये पूरी ऑथेंटिक भी होती है, जब भी कोई पेपर सेटर सेट करता है पेपर को, तो ऑथेंटिक चीज देखेगा। ऑथेंटिक चीज में वो सुजस जहां पर भी ये उस सोर्स को उठाएगा, तो वहां पर ये सुजस उसको जरूर लेगा, वो नहीं कि कोई वो न्यूज़पेपर लेगा। यही एक तरह से न्यूज़पेपर है सरकार का, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको स्टोरी पढ़नी हो तो पूरी पढ़ लेना। अब देखो, पहली न्यूज ये है कि अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के राज्य सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, जिसके तहत ये राइजिंग वाला भी हुआ था। इसमें याद क्या करना है कि अगले 5 साल जब सरकार का एंड होगा, तब तक ये 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनका टारगेट है। अभी लगभग 180 के पास चल रहा है मामला, इसको डबल करना है इनको, ठीक। तो ये 350 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार अगले 5 वर्षों में कितने अमेरिकी वो डॉलर का उनका टारगेट है, तो 350 का अभी कितना है, 180, ठीक। दूसरी ये है कि विकसित भारत विकसित राजस्थान, तो ये 2047 इन्होंने कर दिया। जैसा केंद्र सरकार का था वैसे ही राजस्थान सरकार ने 2047 कर दिया। पिछली सरकार का ये टारगेट था 2030 का, जो है ना कुछ मतलब उन्होंने टैगलाइन अलग दी थी, जिसको चेंज करके इन्होंने 2047 ही कर दिया केंद्र सरकार के समक्ष। जितनी चीजें जितनी चीजें केंद्र सरकार की है ना, उनको इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है ना। उसके बाद पहली पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। दूसरे पेज में देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये है ना 1 जनवरी को, सॉरी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक। ये आपको दिमाग में रखना है। कई बार क्या होता है ना, एक दिवस का क्वेश्चन पूछता है। इको सर्वे में जो दिवस एक साथ मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो सारे ऑथेंटिक मुझे जहां लगता है ना, मैं उनको एडिट करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो ये है ना, आप याद रखना, वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। अतुल्य अलवर है, ये नहीं पूछेगा क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है, इसलिए नहीं पूछेगा। फिर उसके अलावा वेस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट टू वेस्ट की वेस्ट से कैसे मतलब उसको कुछ कोई है ना प्रोडक्ट वगैरह बनाया जा रहा है। वैसे यहाँ कुछ पूछने लायक है नहीं, मैंने ऐसे ही वो लगा दिया था, ठीक। उसके अलावा ये एक आप दिमाग में रखना, कई बार पूछ लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था डिजिटल माध्यम से। राजस्थान के अजमेर और चूरू जिले में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। जो अमृत योजना आपने नाम सुना होगा, अमृत 2, उसके तहत ये काम हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में मोदी ने ऐसे ऐसे कहा किया, तो ये अजमेर और चूरू में हुआ है, ऐसा है ना। अमृत जो योजना थी ना उसके तहत हुआ है, ठीक। दिमाग में रख लेना। बाकी ये देख लो, खादी पर है ना, खादी में ये है जो राजस्थान का खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, वो 50% की छूट देता है
गांधी जयंती से लेकर गांधी जी की पुण्यतिथि तक, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक 35% का जो ऑफ है वो राज्य सरकार का होता है, बाकी जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 15%। ये देख लेना ऐसे, है ना। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप का पूछ सकता है, ठीक। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है, ये पता होना चाहिए, मोहनलाल सुखाड़िया वो विश्वविद्यालय है वो उदयपुर में है। उसके अलावा जितनी भी जो ये हाँ गवर्नमेंट की उसके। जो गवर्नमेंट की जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका सबका ये कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। यहाँ से बात क्लियर होगी। उसके अलावा ये आप बात याद रखना, जो गुलाब चंद कटारिया है वो राजस्थान के हैं, उदयपुर के। तो आपको ये पता होना चाहिए उनको राज्यपाल कहाँ का बना रखा है। उनको पंजाब और चंडीगढ़ का, ठीक। ये दिमाग में होना चाहिए, पूछ सकता है कि भाई गुलाब चंद कटारिया वो कहाँ के राज्यपाल है। एक ओम प्रकाश माथुर है जो सिक्किम के हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं, सिक्किम में उनको बना रखा है। तो ये भी आपसे राज्यपाल पूछ सकता है, ठीक। उसके अलावा आबानेरी उत्सव, आबानेरी उत्सव पर मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। आबानेरी की जो बावड़ी है या आबानेरी उत्सव है, इसमें देखो आपको जितने उत्सव मनाए गए ना उनमें आपको पर्यटन विभाग ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये तीनों का मिक्सर में करके ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ ले या कोई आबानेरी पे क्वेश्चन पूछे, इसकी डेट याद होनी चाहिए, 4 से 5 अक्टूबर डेट पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक। आबानेरी का हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आबानेरी पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया क्वेश्चन, ठीक। पर्यटन विभाग, एएसआई और जिला प्रशासन दौसा, ठीक। उसके अलावा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। ये शायद चला था, देखो डेट लिखी होगी, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, ठीक। इसके हाँ अंतर्गत माइक म्यूट रखो। चित्तौड़गढ़ जो नगर परिषद है उसको, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में, ठीक। ये दिमाग में रखना है। उसके अलावा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में जो जिला था वो हनुमानगढ़ जिला सम्मानित हुआ है। एक मोटा मोटी आइडिया रख लेना, कई बार पूछ लेता है कि, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐसे है नहीं अच्छे तो पूछने लायक है। जहां होगा मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे अजीब टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना वो यहीं से आता है, सुजस से। भाई ये कहीं ना कहीं इन्होंने कवर किया है, ठीक। उसके अलावा आप, राष्ट्रपति ने सिटी पैलेस को, ये म्यूजियम का अवलोकन किया, ये नाम पता होना चाहिए, इन्होंने विजिट की थी यहाँ पर। त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है इसके बारे में पूरा आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, जो जनजातीय वाला इलाका है ना वहां से क्वेश्चन पूछता है, चांस मतलब पीटी में हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जैसे गोविंद गिरी के बारे में पूछ सकता है ना। उसके अलावा मोतीलाल तेजावत के बारे में पूछ सकता है, मानगढ़ धाम वाला पूछ सकता है, उसके अलावा जो घटना हुई वहां पर उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक। तो ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का आप देख लेना। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रपति ने कहा कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने भील समुदाय के, तो ये डेट याद होनी चाहिए एग्जैक्ट। इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है आरपीसी ने, ठीक। और यहाँ पर और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी पर क्या है कि जैसे एक एक्सपो हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो। कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, एक तो मंत्री का नाम पता होना चाहिए, ग्रेटर नोएडा, मंत्री का भी नाम पूछ सकता है ना, क्योंकि अभी सरकार चेंज हुई है तो मंत्रियों के नाम आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, भाई ये वाला मंत्री है। 4 ऑप्शन से आप आइडिया लगा सकते हो, भाई ये इस डिपार्टमेंट है इसके पास, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया, और यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई, ये फेस्टिवल ऑफ रिन्यूएबल, अग्रणी राजस्थान प्रदर्शनी के नाम से। अभी लगभग 22 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है यहाँ पर राजस्थान में, सोलर में। 22,000 मेगावाट या 22 गीगावाट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा रणकपुर जो जैन मंदिर है उसके बारे में यहाँ नाम लिखा हुआ था तो मैंने मेंशन कर दिया। रणकपुर पे भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देख लेना, ठीक। एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व पशु कल्याण दिवस, एक तो ये देख लेना कब मनाया जाता है, कि अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर 3-3 और राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र हेतु सम्मानित किया गया, ठीक। और ये लिखा हुआ है राज्य के स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा पॉलीक्लिनिक स्वयंमाधोपुर को मिला, जबकि दूसरा स्थान है वो चूरू के मलासी पशु चिकित्सालय को मिला। ये लिस्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार कोई अजीब सा क्वेश्चन पूछता है तो वो इधर मिल जाएगा आपको। ये एक जितेंद्र कुमार सोनी है, जिला कलेक्टर जयपुर। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई जितने भी खंड विकास अधिकारी तहसीलदार है यू है वो एक पार्क गोद ले और उनका विकास करें, है ना, उनके क्षेत्र पर ध्यान दे। उस टाइप का कोई इनिशिएटिव पूछ ले भाई कौन से जिले ने किया है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 18वीं किस्त अभी जारी की, हाल ही में अभी कौन सी किस्त जारी की, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आ जाए तो ये 18वीं किस्त को अभी जारी की, 4 महीने से होती है शायद ये ना। तो इसमें 6,000 रुपए का प्रावधान है जो केंद्र सरकार देती है, बड़ा अमाउंट है 6,000 साल का, लेकिन इसको बढ़ा करके सरकार ने कर दिया 8,000। अब ये जो 2,000 रुपए पैसा है ये देती है राजस्थान सरकार, अपने बजट से देती है, ठीक है ना।
तो ये थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखें, क्योंकि डीबीटी में आती है, तो इस पर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है इंडियन इकोनॉमी में, डीबीटी वाले पॉइंट से लिंक करके। उसके अलावा ये देखो, नारगढ़ जो जैविक उद्यान है उसमें दो बाघ शावकों का नामकरण किया है। ये नाम भी कई बार पूछे हुए हैं, आरपीएससी ने पूछा ऐसा क्वेश्चन, तो आप दिमाग में रखना कि जो बाघ शावक है उनमें एक का नाम रखा है स्कंदी, और जो नर वाला है उसका नाम रखा है भीम। ये नाम पूछ सकता है भाई किसका अभी हाल ही में इन्होंने ऐसा ऐसा किया विजिट, और उसमें क्या नाम रखा, तो स्कंदी और भीम ये पता होना चाहिए। उसके अलावा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है ना वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। वन्य जीव सप्ताह है ना, मतलब ये इसका नंबर शायद है ना 70वां नंबर था, 70 नंबर का था ये। तो आप इसको दिमाग में रखना कि जो इस बार ये मनाया गया, ये वन्य जीव सप्ताह था, ये 70 नंबर का था। उसके अलावा पिछला था जो मैंने आपको उस रिपोर्ट में बताया था, 69 लिखा हुआ था, इसलिए डिजिट 70 का है, इसलिए पूछ सकता है कि ये कब मनाया गया, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ये शायद अक्टूबर का पहला वीक होता है ना, ऐसे करके। उसके अलावा ये डेटा मैंने आपको बताई थी, नेशनल पार्क कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व। ये एक डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि राजस्थान में लगभग 130 बाघ है। अब इन्होंने क्या डेटा मेंशन कर दिया ना, इसलिए पूछ सकता है कि भाई लगभग कितने, आपको पता होना 150 तो नहीं है या 200 नहीं है, तो ऑप्शन अगर दूर दूर आए तो 130 का एक आइडिया रहना चाहिए। ठीक, ये नाम आई गया। एक जो टारगेट है वृक्षारोपण का, जो टारगेट था मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए जाए। पहले टारगेट 5 करोड़ का था, इसको बढ़ा करके 7 करोड़ किया है। इसका भी अलग अलग कैटेगरी कर रखी है, जो मैंने आपको पहले बता दी थी, और ग्रुप में मेंशन भी कर रखी है। तो आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एसआई जो बढ़ती थी उसको कैंसिल करने के लिए कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो जोगाराम पटेल थे, और उनमें ये मेंबर थे, इनके नाम एक बार आप देख, इंपॉर्टेंट है। और इनमें एक महिला भी है, मंजू बागमार, है ना। उसके अलावा जो राष्ट्रीय पोषण माह है 2024, उसके अंतर्गत राजस्थान की राजस्थान की इसमें रैंक है, चौथी रैंक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछने लायक क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी रैंक थी, फोर्थ, और पहली पोजीशन है महाराष्ट्र की, दूसरी है बिहार की, तीसरी है छत्तीसगढ़ की। और जिलावार देखिए तो अपनी चूरू की फर्स्ट है, टोंक की सेकंड है, और हनुमानगढ़ की तीसरी रैंक है। ठीक, नवीन पर्यटन नीति, जितनी भी नीतियां हैं ये सारी, जो ये मीटिंग हुई है इस मीटिंग के बाद में जारी हुई है, तो अपन वो एक साथ देख लेंगे। ठीक, ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जितने भी, एक जैसे जाखम नदी बांध का, जयसमंद बांध का, माही, सोम, इन नदियों का पता होना चाहिए, नदियां कहाँ पर है, क्या मामला चल रहा है इनका ना। ये जैसे एक बामनी नदी का भी कर रखा है, ये भी पता होना चाहिए। एक जो जापानी औद्योगिक क्षेत्र है, ये एक तो निमराना में है, एक गिलोट में है, ये नाम लिख रखा है यहाँ पर। एक जो राइजिंग राजस्थान के तहत है ना, आपको कौन कौन सी, एक तो ये पता होना चाहिए कि इनकी विजिट कहाँ कहाँ रही है। जैसे मुख्य रूप से पूरे भारत में देखे तो दिल्ली और मुंबई गए हैं, दो जगह, ये पता होना चाहिए, दिल्ली और मुंबई। उसके अलावा बाहर की कंट्री में कहाँ कहाँ गए वो सारी इसमें आ जाएंगे, वो कंट्री आपको पता होना चाहिए, और कंट्री के कौन से शहर में गए हैं। ठीक है ना। ऐसा कोई भी न्यूज आती है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, सिंगापुर का जो ये मंत्री है इसका नाम याद रखना आप, डॉक्टर टेंसी लेंग। ठीक, इनके साथ में निवेश का समझौता वगैरह किया है। उसके अलावा पंचायत से लेकर जिला स्तर की सुनवाई होगी। इसमें क्या किया गया है कि प्रथम जो गुरुवार होगा वो तो होगा ग्राम पंचायत लेवल पर होगी सुनवाई, और जो दूसरा गुरुवार होगा वो होगा एसडीएम का उपखंड लेवल का, और तीसरा होगा वो जिला स्तर का। और इसकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा संपर्क पोर्टल पर, 181 वाला। ठीक, शुद्ध आहार मिलावट परवार, ये बताई गई योजना। पशुपालन मंत्री है, याद रखना नाम, जोराराम कुमावत है। और उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि राज्य पशुधन प्रबंधन जो प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है ना। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है जो 1962 है, ये काफी न्यूज में था, तो ये आप दिमाग में रख लेना, इसका टोल फ्री नंबर है वो 1962 है। ठीक है ना, 1962। उसके अलावा यहाँ पर नीति की बात कर रखी है। और एक जो रिप्स 2024 है, इसके जितने भी डेटा रिप्स 2024 पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मैं अलग से मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर कुछ ज्यादा इन्होंने डेटा से दिया नहीं है ना, इसका अलग से करेंगे, है ना। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट है कि आगामी मार्च में, मतलब अगली साल 2025 में जयपुर में आईफा 2025 का ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा, जो कि पर्यटन के नए द्वार को खोलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कहीं पर भी न्यूज आए ना तो आप देख लेना, ये जयपुर में होने वाला है मार्च में 2025 में। ठीक, उसके अलावा राजस्थान वेडिंग टूरिज्म में पहले नंबर पर है। वन्य जीव पर्यटन में राज्य के रणथंभौर और सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य प्रसिद्ध, ये तो पता ही है आपको। उसके अलावा ये भी छोड़ो,
उसके अलावा तीन जो परियोजना है ना वो महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, एक तो है ईआरसीपी वाला मेट्रो हो गया, एक शेखावाटी के लिए जो यमुना जल है, जिसमें दो स्टेट के बीच में समझौता हुआ है, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, एक है देवास परियोजना। ये तीन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब 99.99 क्वेश्चन आना ही है, तय है, मतलब ये मान लो आप। इसमें क्या क्या करना है, ईआरसीपी इधर वाला है, यमुना वाला है और देवास वाला है, तीनों और आ जाएगी डिटेल में। इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा इन्होंने एक मेंशन किया है कि नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जहां पर क्वेश्चन आरपीएससी ने 3-4 बार पूछ लिया है, तो इनकी लिस्ट यहाँ नहीं दे रखी है, लिस्ट जैसे ही मिलेगी मैं आपको भेज दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है डेटा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा सूरजमल, ये पता होना चाहिए भाई किशोरी महल कहाँ है ना। किशोरी महल कहाँ है, लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, इनके बारे में पूछ सकता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके, ठीक है ना। किशोरी महल को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, भरतपुर है ना। उसके अलावा कैला देवी का जो मंदिर है उसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, कैला देवी मंदिर है ना, जो ये बावड़ी के बारे में जो मैंने बताया अभी ना, दौसा वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती है हर बार। उसके अलावा जो ये जो 5 रुपए का जो था अनुदान की राशि थी, उसको जारी किया गया है, ये इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपको बताई दिया, किसान सम्मान निधि थी जो बढ़ा करके 6,000 से 8,000 की है, जो 2,000 रुपए का पैसा है ऊपर वाला, वो राजस्थान सरकार अपने बजट से वहन करेगी। 18वीं किस्त जारी की है अभी, ठीक। एक है 15 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हो रहा है, अभी जो 15 दिसंबर आएगा, कब था गया क्या 15 दिसंबर? आज आज, ही है। आज ही है ना। आज हाँ, तो आज क्या आई होता है, थी। ये क्या करेंगे, जैसे कुछ है ना एक साथ शायद अपनी सारी योजनाओं को बताएंगे, भाई हमने 1 साल में ये काम किया है, तो कुछ ऐसी कोई डेट है ना एग्जाम में कुछ पूछे तो 15 दिसंबर आंसर करने, वो आंसर सही होगा, है ना। तो 15 दिसंबर के बाद मतलब कल के अखबार में शायद आ जाएगी, उन्होंने क्या क्या काम किया होगा, वो पूरा बताएंगे, भाई 1 साल में हमने ये चीज की है, इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे वो इंपॉर्टेंट होगी अपने लिए। प्रदेश में आवश्यकताओं को देखते हुए ईआरसीपी एवं यमुना जल समझौते एवं देवास, देखो ये तीन है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अलग से देखना है। ये जो अक्टूबर से अक्टूबर वाले जो है ना मंथली सूचना, उनमें इसके बारे में डिटेल में दे रखा है, वहां पढ़ेंगे ये। इन तीनों पर मतलब कंफर्म क्वेश्चन आएगा और अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या डिटेल में नहीं देते, यहाँ पर इतने दिया हुआ भाई हाँ इन्होंने कुछ ऐसा किया। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान इन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि ये भरतपुर से आते हैं इसलिए बार बार ये न्यूज में है। तो केवला देव वाला आप दिमाग में रखना भाई, 1981 में इनको रामसर में किया था और 1985 में यूनेस्को में। एक है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, इनका नाम पता रखना चाहिए, CR पाटिल नाम इनका है, क्योंकि पानीपत दो तीन जो समझौते हुए हैं ना इनके तहत, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CR पाटिल है, ठीक। पहले अपने गजेंद्र सिंह शेखावत थे। मारवाड़ उत्सव है, ये तो नाम से ही पता है, आप कर दोगे जोधपुर आंसर, लेकिन वो याद रखना आप जो मैंने बताया था अबानेरी उत्सव वाला, उसमें आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इनमें जैसे नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। उसके अलावा गुण नियंत्रण अभियान, ये देखो जितने भी ये मतलब कालाबाजारी होती है ना उर्वरक की, उसको लेकर के ये न्यूज बहुत बार इंपॉर्टेंट रही, इतना ही लिखा हुआ है कि गुण नियंत्रण जो अभियान है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ये कालाबाजारी को रोकने का है उर्वरकों की, इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी डेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वरिष्ठ नागरिक है तीर्थ यात्रा, है ना, तीर्थ यात्रा पर भाई कितने लोग जाएंगे, 36,000 का सेट डेटा है, आगे आ जाएगा वो, भाई अलग अलग उन्होंने सेग्रीगेट करके बताया कि कहाँ कहाँ पर किन किन को भेजेंगे, ठीक। एक ये है कि तेलंगाना के जो राज्यपाल है उनका नाम याद रखना, जिष्णु देव वर्मा। कई बार पूछ लेता है, जो न्यूज में रहता है या इसमें आ जाती है ना, कई बार मान लो उसने सुजस ये वाली उठाई, पेपर सेटर ने 13 अक्टूबर की उठाई, और ये न्यूज उसको दिख गई, तो वो यहाँ से बना देगा तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, सिक्किम का राज्यपाल कौन है, या पंजाब चंडीगढ़ का राज्य, जो न्यूज में रहता है या कोई बड़ी घटना कहीं ना कहीं वो आई है तभी पूछता है, वो ऐसे नहीं पूछेगा रैंडम आपसे, ठीक। उसके अलावा जर्मनी प्रवास के दौरान म्यूनिक से, ये शहर का नाम याद रखना, जर्मनी में कहाँ पर गए हैं, जो मुख्यमंत्री है वो जर्मनी के एक शहर में गए जिनका नाम है म्यूनिक, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए जर्मनी का, और कौन कौन सी सिटी में गया और कौन कौन से देश में गया। उसके अलावा यहाँ पर है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो बजट है, राज्य बजट है 2024-25 का, उसमें ये मेंशन किया था भाई हम ऐसी फोर्स का गठन करेंगे जिसका नाम होगा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, जैसे आर्थिक सलाहकार सुधार परिषद थी ना, उस टाइप की मान लो एक तरह से ही। इसकी उपाध्यक्ष कौन होगी, जो वित्त मंत्री है वो होंगी, और एक और है ये सारे इसके मेंबर होंगे, ठीक। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हो गया, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्य सचिव वगैरह ये सब होंगे।
और ये टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ सकता है। और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। ठीक। उसके अलावा राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य ईआरसीपी परियोजना का एमओयू हरियाणा और राजस्थान के मध्य यमुना जल समझौता, ये मैंने आपको बता ही दिया। और देवास परियोजना के तहत उदयपुर में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये आएगा क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन है ये। उसके अलावा देखो उपचुनाव को लेकर है ना, उपचुनाव का जो दिसंबर का आएगी ना, नवंबर या दिसंबर की जो सूचस है अगली जब आप पढ़ोगे, उसमें पूरा डेटा आ जाएगा कि किसने चुनाव जीता, कितने फॉर्म भरे गए, फलाना ढिकाना, सारा उसमें पूरा आएगा ना। तो यहाँ पर देखने का नवंबर तो, वाले में सर। हाँ नवंबर वाली में आएगा वो। अब देखो इसमें याद ये रखना है कि उपचुनाव पर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि तेरा ये वोटिंग कब हुई, डेट पूछ सकता है, क्योंकि अभी कोई लेटेस्ट चुनाव होता है तो उस पर क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, भाई मतदान कब हुआ, परिणाम कब आया, है ना। तो 10 दिन का डिफरेंस है, 7 जगह हुआ, वो कौन कौन सी 7 सीट है वो पता होनी चाहिए। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और चौरासी। ठीक, ये ध्यान में रखना आप, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। उसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है कौन है अभी, नवीन महाजन। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ये भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि होता है, जो हर स्टेट में एक एक होता है, जिसका नाम होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, उनकी वोटर लिस्ट ही अलग होती है, और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, एक तरह से यहाँ पर चुनाव का पूरी मॉनिटरिंग करेगा, उपचुनाव की। ठीक। म्यूनिक इन्वेस्टर मीट है ना। अब देखो ये नाम है ना, शहर का नाम, ये जर्मनी वाला वो शहर है कि जर्मनी के कौन से वो शहर में गए, है ना, ये बार बार नाम आएगा ये म्यूनिक। तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक। उनको आमंत्रित किया था, भाई आप आना यहाँ पे, है ना, राइजिंग राजस्थान में, तो ये आए भी होंगे। तो इस टाइप का है, कंट्री पार्टनर बनाने पर इनको आमंत्रण किया। अब देखो इस दौरान जर्मनी को इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सहयोगी देश, पार्टनर कंट्री बनाने के लिए आमंत्रित किया। एक इन्होंने ये भी बात बोली कि जो नीमराना जो क्षेत्र है, नीमराना जो है ना जापानी निवेश क्षेत्र, उसकी तर्ज पर जर्मनी के लिए भी ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है ना। तो ये भी कहीं कुछ आए स्टेटमेंट में, तो ये बात सही है, ऐसा कुछ हुआ है। उसके अलावा एक बात और याद और रखना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन हट गई। एक मिनट, अभी हो रही है। नो सर। नहीं एक सर। देखो, हाँ, जर्मनी का शहर है बवेरिया राज्य। जैसे अपने यहाँ पर अलग अलग स्टेट होते हैं, राजस्थान, गुजरात, वैसे वहां का जर्मनी का एक स्टेट है बवेरिया राज्य। ये लिखा हुआ आ सकता है वहां पर एग्जाम में कि जर्मनी का क्या मामला है बवेरिया वाला, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बवेरिया राज्य और राजस्थान के बीच एक सिस्टर पार्टनरशिप स्थापित करने पर प्रस्ताव रखा है, जिसमें अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो ये राज्य का नाम याद रखना, जर्मनी का कौन सा राज्य है, बवेरिया राज्य। बवेरिया और राजस्थान के संबंधों को मजबूत करने के लिए राजस्थान में बवेरिया का एक कार्यालय स्थापित करने का भी अनुरोध किया है। ठीक, ये दिमाग में रखना। दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपए की अनुदान राशि भी दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है, जिससे दुग्ध उत्पादकों का दुगुना फायदा हो रहा है। ठीक, ये तो 5 रुपए वाली बात याद रखनी है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा बनाने के लिए ये निवेश के लिए सिंगापुर गए थे ना, याद रखना आप कि भाई कौन गया था, मंत्री गए थे, यहाँ सीएम नहीं गया सिंगापुर, है ना, मंत्री गए थे। ठीक, ये मैं एक साथ बता दूंगा भाई कौन कौन से कहाँ कहाँ पर गए। जैसे इंडिया में पूछे तो 2 ही जगह याद रखनी है, मुंबई और दिल्ली। और कंट्री वाइज बात करो तो अभी तो जर्मनी आया है, ठीक है ना, आगे और आ जाएगा, वो ऐड होते जाएंगे। जर्मनी का भी म्यूरिक शहर और बवेरिया राज्य। सर ठीक, ये नवंबर बवेरिया वाली के जो साथ में सूचना ये, से आपने सेंड की थी ना, उसमें पूरा हाँ दिया हुआ है। हाँ पूरा दिया हुआ है, वो आएगा धीरे धीरे, साथ साथ में ऐड होता जाएगा। हम्म। बूंदी महोत्सव के बारे में आपको पता ही होगा, 18 से 20 नवंबर में आयोजित हुआ, नहीं पूछेगा। ये देखो अब लंदन पहुंच चुके, तो ये लंदन वाला आपको याद रखो, मैं लंदन भी गए थे वो। ठीक, ऐसा पूछ लेगा भाई निम्नलिखित में कौन से शहर में नहीं गए, तो ऐसा कुछ कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा टपटा, है ना। जर्मनी के म्यूनिक शहर, ये बार बार आ रहा है, तो आप दिमाग में रख लेना। उसके अलावा जयपुर को स्पोर्ट्स हब यहाँ पर कुछ है नहीं, वैसे ये वाली न्यूज वापस आ गई। देखो हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर करने का है, तो ये आप दिमाग में रखना। शुरू से सखी पकौड़ा, ये तो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 1962 वाली मैंने आपको बताई थी, है ना।
ये बार बार न्यूज में रही थी। ये कहीं पूछ ले कि हार्ट कॉन्क्लेव कब हुआ था 2024 में, ये यहाँ जयपुर में हुआ था और न्यूयॉर्क के सहयोग से हुआ था, है ना। तो ऐसा कुछ है ना कि हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया और न्यूयॉर्क के सहयोग से किया गया, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये देखो, अब है ना, मतलब परीक्षार्थी, परीक्षा जिस दिन एग्जाम होगी, एग्जाम के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा रहेगी, ठीक। ये वाला लिखा हुआ है। और उसे क्या ही पूछेगा। एक ये याद रखना है कि जो 21 अक्टूबर को है पुलिस शहीद दिवस मनाने का, इन्होंने आयोजन किया था 21 अक्टूबर को, तो ये डेट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना, ये दिमाग में रखना पूछेगा। एक नशा मुक्त अभियान है, गंगानगर में चल रहा है, ये नशे के खिलाफ, है ना। बोले की दीवार, ऐसा कुछ नया कार्यक्रम है जिसमें दीवार पर कुछ हाँ ऐसी पेंटिंग करा करके, है ना। एक ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत करवाना है। इनमें क्या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिला, कुछ चीजें हो ही नहीं रही है तो वो ऑटोमेटिकली, है ना, ऐसा हो रहा है। ये एक देखो यहाँ पर आए, मतलब अमेरिका का कोई राजदूत है वो यहाँ आया राजस्थान में, उसका नाम याद रखना। भारत में अमेरिकी राजदूत श्री एरिक गारसेटी ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, सीएमओ में, तो वो लिखा हुआ है। राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है, ये बताई दिया। उसके अलावा डीजीपी आपको पता ही है नाम, क्यू साहू उनका लिखा हुआ है। होम वोटिंग को लेकर कंफ्यूजन मत होना। 85 वर्ष की एक तो आयु का है और 40% से अधिक दिव्यांगता वाला ही मतदान, मतलब उनको घर पर जाकर के उनका वोट दिलवाएंगे, ठीक। और उनके साथ में जितने भी जो कैंडिडेट का कोई ना कोई एजेंट वहां पर साथ में रहेगा। उसके अलावा एक और याद रखना, सूखा दिवस घोषित किया है। सूखा दिवस का मतलब क्या है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और इनके 3 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा। मतलब कोई शायद वो होगा, कोई चहल पहल नहीं कर सकता, मतलब इस टाइप की आबकारी विभाग का, है ना, कोई चीज जैसे अवैध कुछ काम कोई। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने सुबह अपलोड भी कर दिया था। यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इंडियन इकोनॉमी पूछेगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना के 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, या तो आपको डेट पूछ लेगा कि 21 अक्टूबर 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों के लिए ना। तीसरा ये कि पहली उड़ान है वो शिमला से दिल्ली के लिए भरी गई थी 27 अप्रैल से 2017 को, 27 अप्रैल 2017 को। उसके अलावा आज सभी देश के सभी राज्यों और यूटीज में एयरपोर्ट है। ये क्या स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, ये क्या कथन सही है, हाँ सही है, ऐसे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था, आपको पता हो तो, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, अभी कोई आरपीसी का पेपर हुआ था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एयरपोर्ट की संख्या है 157, 2024 प्रोग्रामर पेपर में सर। प्रोग्रामर पेपर। प्रोग्रामर एक पेपर। क्वेश्चन यहाँ से आया था वो। अब लोगों को लगेगा ये डेटा कैसे पूछ लिया, एक एक थोड़ी याद करना होता है। अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी, लगभग 33 पेज हो गए 49 में से, ये एक दो कम से कम 5-10 न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे, उसको यही क्वेश्चन अच्छा लगा यहाँ पर, इसमें हर कोई फंस गया होगा। तो ये सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं कि 2014 में इनकी संख्या 74 थी, 2024 में बढ़कर के 157 होगी, और 47 तक इनकी संख्या को 350 से 400 करने का लक्ष्य है, ठीक। ये याद रखना आप। पश्चिमी राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता के सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना लगेगी। एक मैंने बताया था कि जो अक्षय ऊर्जा नीति आई थी उसमें टारगेट 90 गीगावाट का टारगेट रखा है, उसमें जो 60 का टारगेट है ना वो केवल सोलर सोलर का है, ठीक है ना। उसको पूरा करने में भी ये हेल्प करेगा एक तरह से, ठीक। और जो केंद्र सरकार का टारगेट है वो है 500 गीगावाट का, जिसमें अकेले राजस्थान को 250 का टारगेट दिया है, आप 250 को हासिल करो कैसे भी करके, ठीक है ना। ये है। और आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये लास्ट पेज में आ जाएगा, वो मैंने अपलोड भी कर दिया था आज। यूएई की निवेश मंत्री कौन है, ये नाम याद रखना आप, मोहम्मद हसन अल सुवेदी। ये सुवेदी नाम है ना, ये याद रखो आप, स्वाद से ऐसे करके ये पूछ सकता है ना। बाद में देखो 80 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया जाएगा, इनके साथ निवेश किया है, तो ये 60 गीगावाट का डेटा याद रख लेना। टारगेट कितना है, 90 गीगावाट का, जिसमें 60 इसका है, 15 उसका है, और शायद 10 है ना, 60। और उसका कितना है, पवन का कितना है, पवन और हाइब्रिड का, बिना पवन और हाइब्रिड का कितना है, 15 है क्या 5 ऐसा होगा शायद, है ना। 15। हाँ 15 नहीं है, ऐसे क्या कर रहे हो, याद नहीं आ रहा क्या, 60 पवन और हाइब्रिड का
5 एक्स्ट्रा है शायद, कुछ ऐसे करके है ना। वो आप देख लेना, 90 गीगावाट का टोटल टारगेट है। वो टारगेट पूछेगा आपसे, इसमें 60 सोलर का है। अब ये देखो, ये याद रखना कि जो 2070 तक है ना, नेट जो है ना शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का टारगेट है, भारत का टारगेट है 2070 का, उसको हासिल करने में भी राजस्थान काफी हद तक हेल्प करेगा। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। राजस्थान मतलब राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की हो गई है, जिसमें राजस्थान ने लगभग 30 गीगावाट मानो आप, है ना, 29.85 सर्वाधिक योगदान दे रहा है। ठीक, ये ठीक। यूनाइटेड नेशन, जिसमें पंचामृत वाली बात बोली गई है ना, जो UN ट्रिपल सी होती है ना, क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होती है कोप वाली, उसमें ये बात बोली गई थी, पंचामृत का जो ये मैसेज दिया था मोदी ने, तो वो वाला आपसे पूछ सकता है। उसमें वो पांचों टारगेट याद होने चाहिए जो इस बार मेंस में भी आए थे, है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो ये बातें लिखनी थी मोर नॉर्मल। तो ये 2070 वाला बात पता हो। ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछेंगे, एनवायरमेंट का कोई क्वेश्चन है तो वहां से इनडायरेक्ट पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक, बाद में क्या लिखा हुआ, साल 2030 तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पूरा किया जाएगा, और कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये डेटा आपको क्या मतलब कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से लिंक करके पूछ लेगा। ठीक, एक और लिखा हुआ है, विश्व की करीब 1/4 मतलब 25% पॉपुलेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था में 28% भागीदार रखने वाले उपमहाद्वीप में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने का समय की मांग है। कुछ इस टाइप की कोई बात हो ना, तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि एक एलिमिनेशन मेथड में भी, या कई बार कुछ स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा तो वहाँ हेल्प करता है डेटा, अगर आपको मोटा मोटी पता हो तो। ठीक है ना भाई, इतना तो नहीं था ऐसे करके। यहाँ पर एक लिखा हुआ इंदिरा गांधी पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा हुआ है। ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है, ये जयपुर में है ना, जो इनके लिए मतलब बढ़ावा देने के लिए काम करती है, महिलाओं की, या कोई जो भी इन्होंने क्राफ्ट वगैरह कुछ बनाया है उसका। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए, जैसे ब्लू पोट्री कहाँ की है, कोटा डोरिया कहाँ की है, लोहे के सामान, लाख की चूड़ियां, है ना, सांगानेरी प्रिंट, टेराकोटा, कसूरी मेथी। ये पता होना चाहिए आपको हस्तशिल्प में, कि ये कहाँ कहाँ पर इनका उत्पादन ज्यादा होता है या फेमस है, कहाँ की फेमस है, ये पता होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री है भैरू सिंह शेखावत, उनकी जयंती मनाएगी, कौन सी मनाएगी इस बार, जब कोई चीज 100 पर आ जाती है ना, 100वीं जयंती होती है, 101 ऐसा कुछ तो होता है ना, तो वो वहां पर क्वेश्चन पूछता है। इस बार देख लेना, मतलब 99.99% चांस है कि यहाँ से भैरू सिंह शेखावत पर क्वेश्चन आएगा, कैसे भी करके, डायरेक्ट डायरेक्ट लिंक करके पूछ सकता है। करंट से पूछ लेगा, नहीं पॉलिटी से पूछ लेगा। एक यहाँ पर इनका भी निधन हो गया है, थोड़ा देख लो इनका, बनवारी लाल शर्मा का भी कोई मंत्री थे जो। ठीक है, उसके अलावा खुशखबरी देखो, गोडाउन संरक्षण की दिशा में यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने बता दिया था आपको, जो एनवायरमेंट वाले जो थे ना वीडियो, उसको पूरा बता दिए थे, है ना, गोडाउन के बारे में, कि जो WI है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, और गवर्नमेंट ऑफ ये इंडिया। इंडिया, इन तीनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से ये काम हो रहा है। ठीक, तो बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र में ये काम हो रहा है। ठीक, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, बस्टर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। RCDF पर है ना, भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोवर्धन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा करी। तो ये वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसको मिला था, किसकी सराहना की और कहाँ के लिए दिया गया था। और गोवर्धन योजना को थोड़ा ढंग से देख लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये रैंकिंग में जो हर साल रैंकिंग जारी होती है, जैसे इस साल कौन सी IIT को मिला, तो वो रैंकिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ कौन सी थी, है ना। बाकी इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल मीटिंग हुई है। और किसान आयोग के अध्यक्ष जैसे कौन है, कोई वैसे नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान में रखना, CR चौधरी करके। फिट इंडिया हिट इंडिया वाला है ना, उसका 5वां ये वो चल रहा है ना, 5वां अभियान था ना, तो 5.5.0 कैसे करके याद रख लेना। ठीक, जैसे होता है ना हर चीज का मतलब, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको 3.0 चल रहा है, ऐसे 5.0 कई बार पूछ लिए तो दिमाग में रख लेना। ये दिव्यांग जन के लिए है, सच नहीं पूछे गए थे। देखो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर भी न्यूज में आया है, पहले भी आ गया है ना, तो दोनों जगह से लिंक करके कैसे भी वो क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रधानमंत्री ने 2016 में उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, लगभग इसके 8 साल कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आना तय है। वो आपसे पूछ लेगा कैसे भी घुमा फिरा के। एक और न्यूज है, राज्य सरकार ने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है ना। एक है हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, FTO की प्रक्रिया चल रही है। तो हमीरगढ़ ये साइड कंजर्वेशन रिजर्व भी है हमीरगढ़ में, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मतलब एक जिला ऐसा है हनुमानगढ़ है, जिसने ऐसा किया है कि हर जिले को मतलब हर जिले में जितने भी विद्यालय है उनकी रैंकिंग जारी करेगा वो, कि उनका प्रदर्शन के आधार पर। तो ऐसा पूछ सकता है अभी हाल ही में किस जिले ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, तो ये हनुमानगढ़ हो जाएगा।
गंगानगर जिले का स्थापना दिवस। अब जितने भी जैसे नए जिले बने हैं तो नए जिलों पर कम क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो तो एक साथ बने। तो पुराने जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वो कब मतलब बने, उनकी डेट वगैरह याद होनी चाहिए, मतलब ज्योग्राफी में पूछ लेगा आपसे। तो ये गंगानगर का स्थापना दिवस मनाया गया, तो उस हिसाब से याद होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट न्यू ईओ के हिसाब से मैंने किया था, ठीक। फिर ये मन की बात का भी 115वां संस्करण चल रहा है। वैसे क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन याद रखो 115 नंबर पर कुछ ऐसा चल रहा है ना, मन की बात। अब मन की बात में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो बिरसा मुंडा पर 99.99% चांस है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री में आ जाएगा ये तो, इंडिया वाले में, या करंट में पूछ लेगा कि अभी हाल ही में किसकी 150वीं जयंती मनाएगी, ऑप्शन दे देगा बिरसा मुंडा ऐसे कुछ करके। तो ये आप याद रखना। एक 31 अक्टूबर को ये एकता दिवस वगैरह मनाया जाता है ना, पटेल की जयंती है, ये पता हो। उसके अलावा और तो कोई कुछ इसमें है नहीं। 115वां वाला, 150वीं जयंती वाला, 31 अक्टूबर वाला, और एक राज्यसभा के जितने भी सांसद है ना 10, उनका पता होना चाहिए कि अभी कौन से बने, और ओवरऑल कौन कौन, जैसे इनमें मदन राठौड़ भी है एक, ठीक, नाम था तो मैंने बता दिया। श्रीनाथ जी का मंदिर है पर। उसके अलावा मेयो कॉलेज के बारे में आप हिस्ट्री में देख लेना, कोई चीज और इम्पोर्टेंट। विशेष गुण नियंत्रण अभियान, ये उर्वरक से संबंधित है ना, डीएपी वगैरह की इनकी जो करते हैं ना, कालाबाजारी करते हैं, उनसे संबंधित। क्योंकि यहाँ से नाम से क्लियर नहीं हो रहा है कि किस चीज से रिलेटेड है ये। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दे देगा और ऑप्शन दे देगा अजीब से, भाई ये किससे रिलेटेड है, तो उर्वरक वाला कर देना। सांबर झील को आपको तैयार करना ही अच्छे से है ना, 2019-20 में बड़ी त्रासदी हुई थी, ये दे रखा है यहाँ पर, मतलब नहीं। ये यहाँ पर ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो आयुर्वेद जो दिवस है वो 9 नंबर का मनाया गया इस बार। हर साल मनाते हैं, तो ये 90 नंबर का था। ये पूछ सकता है कब मनाया जाता है, ये पूछ सकता है, ये आप देख लेना कब है, शायद इसकी डेट 11 है। 11 तो क्या 28 हो कितनी, मुझे याद नहीं आ रही है ना, तो एक बार ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष व इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली न्यूज यहाँ आएगी। उसके अलावा यही है, इसमें आयुष्मान के बारे में बता रखा है। फिर 31 अक्टूबर को ये मैंने बता दिया आपको ना, ये भजन लाल जी अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे, तो अटारी गांव से है ये। पूरा पेज पढ़ने हैं, दोनों पेज जो मैंने अपलोड किया था आज। मतलब भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है उसको 200 गीगावाट के पार हो गई है, पहला डेटा इंपॉर्टेंट। दूसरा डेटा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना हो गया, लगभग 201.45 हो गया, मतलब 200 का पार निकल गया। दूसरी चीज ये है कि 50% करना है 2030 तक, मतलब जितनी भी एनर्जी का यूज करते हैं उनमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी से अपन यूज करें। उसके अलावा इतना इतना हुआ है, देखो सोलर का लगभग 90 गीगावाट अलग अलग किया है इन्होंने, सोलर का, पवन का, ये सारे याद होने चाहिए, एनर्जी से लिंक करके पूछ सकता है, ठीक। अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है, 46.3, ये डेटा एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ये लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में, वहां यहाँ से उठाया था वो क्वेश्चन, उठाता है पूरा एकदम एग्जैक्ट। भाई टोटल इतना परसेंट है, इसका निकालोगे तो ये 46.3 आएगा, ये 201 हो गया एक तरह से। और राजस्थान कितना कर रहा है, 29.98, ये एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ आएगा। पहली पोजीशन है, कितना टारगेट मतलब कितना गीगावाट है वो, 29.98, ये एग्जैक्ट लिखा है एकदम। ये मतलब कंफर्म है, इस पेज से कंफर्म क्वेश्चन है, क्योंकि और कोई क्वेश्चन बन नहीं रही थी, पढ़ लिया अपन ने, कुछ कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक वो एयरपोर्ट वाला बन रहा है, बाकी एकदम सारे क्वेश्चन घसे पिटे क्वेश्चन है। तो ये 29.98 ये पूछ लेगा क्या, 2 नंबर ये तो नहीं पूछेगा, 2 नंबर 3 नंबर। ऊर्जा वाला टॉपिक शायद नहीं है ना, इंडियन ज्योग्राफी में नहीं है ना, है या है, तो ये भी पूछ सकता है। फिर गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये चारों याद रखना आप। इसमें ऐसा पूछ सकता है कि कौन फर्स्ट पर है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, और कितना है, दो का याद रख लो, 29 29 है, थोड़ा सा ही चेंज है, ठीक। और अपना टारगेट कितना है, 90 गीगावाट का टारगेट है, जिसमें 60 गीगावाट केवल सोलर का है, ठीक है ना। उसके अलावा ये विकसित राजस्थान 2047 इन्होंने करी दिया टारगेट को। एक पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना, यहाँ से भी कंफर्म ही क्वेश्चन मानो आप एक तरह से, कि कुसुम योजना पुराना हो गया था, अब ये मैटर यहाँ चला गया है। पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना, जहाँ पर 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लो यहाँ पर, ये डेटा याद रखना, यहाँ स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे याद रखना है। अगर
औसत मासिक बिजली जो खपत है यूनिट 0 से 150 है, तो उसको 1 से लेकर 2 किलोवाट का लगाना पड़ेगा, संयंत्र लगाना चाहिए क्षमता। तो उसमें अनुदान मिलेगा 30,000 से 60,000। 150 से 300 है तो 2 से 3, और अनुदान होगा 60 से 78। और 300 से अधिक है उसकी खपत, तो 3 किलोवाट तक ही मिलेगा अनुदान, उसके ऊपर नहीं मिलेगा वो 78। उनका टारगेट है 300 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त मिल जाए। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, या नॉर्मल पूछ लेगा, ये पूछेगा, ये बार बार न्यूज में रह रहा है, या इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा 300 यूनिट का। ठीक, के अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुसुम योजना में याद रखना, वो एरियल डिस्टेंस होती है 5 किलोमीटर की, जहां पर वो मतलब होना चाहिए 33/11 का। ठीक, सब स्टेशन जहाँ से ये बिजली का उत्पादन उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपकी ये अक्टूबर की सूजस कंप्लीट होती है।